नाम सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं। अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटेबल बैठता। आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे, बरकत दे। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, क्या हमारे भारत देश में ईसाइयों के लिए कोई इज्जत नहीं, कोई सम्मान नहीं? जिस तरीके से आए दिन हमें घटनाएं देखने को मिलती हैं भारत देश में, जिस तरीके से अभी बात कर रहा हूं विजय थालापति जी को लेकर के, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि अपनी पार्टी बनाते हैं। तमिलनाडु में 2 साल के अंदर अंदर वो 108 सीट जीत करके आते हैं। यहाँ पर कुछ विरोधियों को मिर्ची लग रही है, जैसे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन, यहाँ तक बीजेपी कार्यकर्ता बहुत सारी बातें करते हैं कि ये ईसाइयों को मतलब नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, दुनिया भर की बात करते रहते हैं। आप में आए दिन देखते हैं बजरंग दल हमेशा मसीह समाज को टारगेट करता है, मारता है, पीटता है, धमकाते हैं। कोई अपने घर में प्रार्थना करता है, उन्हें धमकाते हैं। तो हमारे मन में सवाल आता है, वाकई में सीएम बनना चाहिए, विजय थालापति जी को मुख्यमंत्री बनना ही चाहिए, क्योंकि बनेंगे भी। आने वाले कल देखते हैं 10 तारीख को मतलब क्या होता है, कल परसों में क्या होता है, क्योंकि वहां पे कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं बनेंगे। हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि वही सीएम बने, विजय थालापति। मैं इसीलिए बात करता हूं कि आज हमारे समाज में इतनी नफरत हो गई है, इतनी नफरत हो गई है। सोचिए, मुसलमानों से घृणा है, ईसाइयों से घृणा है, और तरह तरह के संगठन, जातिवादियों से मतलब ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासियों से मतलब इनको घृणा है। तो ये जिनकी मानसिकता यहाँ पर आके रुकती है, ये सिर्फ सोचते हैं कि हम कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं, वो हैं। अरे हिंदू सब कोई है, जो जिस तरीके से जो है मानते हैं। लेकिन आज हमारे समझ में ये नहीं आता ये लोग विरोध क्यों करते हैं। मैं आपको पूरी घटना बताना चाहता हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तमिलनाडु में क्या होने वाला है। राजनीतिक हलचल अचानक जो पैदा हो गई है, कहीं ना कहीं आज हमारे समझ में आ रहा है। साउथ के सुपरस्टार, लोकप्रिय अभिनेता अब सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक में बड़ी ताकत बन करके उभर करके सामने आए हैं। 108 सीट जीत करके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ तक कहने लगे हैं आने वाले समय विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनेंगे। बन सकते हैं, बनेंगे, ऐसा नहीं। हम सभी लोग प्रार्थना भी करेंगे बने वही बने। और इसी बात ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। जैसे मैंने आपको कहा, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, तरह तरह के संगठन, इनसे हजम नहीं होता कि कोई इतनी बड़ी पार्टी बनाने के बाद इतना मतलब सीट ला सकता है, वो भी एक ईसाई समुदाय का आने वाला, क्रिश्चियन समुदाय के बारे में। लेकिन विजय थालापति ने कभी किसी का विरोध नहीं किया यहाँ तक। लेकिन हाँ, बीजेपी वालों को काफी ज्यादा विरोध किया है। बीजेपी वालों को हमेशा टारगेट किया विजय थालापति ने। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, कुछ आप इस वीडियो को देखिए, जिस तरीके से समाज में बात हो रही है। प्रवक्ता और अंधभक्तों ने माहौल बनाने की कोशिश की कि जो भी हिंदुत्व के खिलाफ गया उसको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन ये कहते समय वो भूल जाते हैं कि केरल में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, वहीं जिस तमिलनाडु को लेकर के वो बेहद उत्साहित हैं, वहां जिस नई पार्टी और जिस शख्स का उदय हुआ है उसका हिंदुत्व से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हिंदुत्व के पापाओं को, चचाओं को शायद ये मालूम नहीं है कि थलपति विजय का पूरा नाम है विजय चंद्रशेखर जोसेफ, यानी कि वो ईसाई परिवार से आते हैं। अब ईसाई परिवार से आने वाला शख्स भी इनके कट्टर हिंदुत्व में सुटेबल बैठता है, वो तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ही जाने, जो टीवी पर बैठ करके ज्ञान दे रहे थे कि तमिलनाडु की जनता ने सनातन के खिलाफ राजनीति करने वालों को उनकी असली जगह दिखा दी है। जो सनातन को नष्ट करने चला था, कैसे तमिलनाडु उनको नष्ट कर रहा है, दृश्य दिखा रहा है। बहरहाल तमिलनाडु में मौजूदा स्थिति यह है कि विजय चंद्रशेखर जोसेफ की पार्टी टीवीके यानी कि तमिलिका बेत्री कजगम 107 सीटों पर चुनाव जीती है। लेकिन तमिलनाडु विधानसभा में
पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए 118 सीट, मतलब 11 सीट अभी भी टीवीके के पास कम है। ऐसे में जीभ लपलपा करके भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त खबरें बनवा रहे हैं कि बीजेपी के साथ टीवीके का गठबंधन हो सकता है, बिना इस शर्म और लिहाज के कि तमिलनाडु में बीजेपी महज 1 सीट जीती है। अब बीजेपी के साथ गठबंधन करके कैसे टीवीके सरकार बना लेगी, यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं। रिजल्ट निकलने के बाद उनके पिता चंद्रशेखर जोसेफ ने कांग्रेस को आमंत्रित किया कि आइए हमारे साथ सरकार बनाइए। अब स्थिति यह हो सकती है कि थलपति विजय कांग्रेस की 5 सीटों के साथ ही या तो पीएमके की 4 सीटें लें, आईयूएमएल की 2 सीटें लें, सीपीआई की 2 सीटें लें या बीजेपी की 2 सीटें लें। मतलब डीएमके और जिस तरीके से आपने वीडियो देखा है, बल्कि जनता की सेवा के लिए विजय थलापतिया हैं, उनकी रैलियों में आप देखिए लाखों भीड़ मतलब आती थी। युवा वर्ग के लोग उनका समर्थन खुलकर कर रहे थे और सोशल मीडिया पर विजय लगातार हमेशा ट्रेंड कर रहे थे, आए दिन हमें देखने को मिलता रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि विजय खुले तौर पर इंसानियत, प्रेम और शांति की बात करते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सच मतलब शांति और प्रेम और आपके जीवन में होना चाहिए। कई लोग इन्हें ईसाई विचारधारक मतलब जोड़ करके बता रहे हैं, इनके कुछ कारण मतलब विरोधी बता रहे हैं कि मतलब ये तो ईसाई है, हिंदुओं की सम्मान नहीं करेगा, इज्जत नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कभी भी हमने भी विजय थलापति को कभी भी नहीं देखा है कि धर्म की राजनीति करना, जाति की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम करना, सिख ईसाई बौद्ध करना, जातियों में लड़ाना, कभी हमने नहीं देखा 2 साल के प्रचार में आज तक विजय थलापति को। लेकिन ये सवाल उन विरोधियों को हजम नहीं होता है कि कोई ईसाई सीएम कैसे बन सकता है, मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन सवाल यही है, अगर कोई नेता जनता के लिए काम करना चाहता है तो वो अच्छी बात है, स्वाभाविक बात है। गरीबों की मदद करना चाहते हैं और लोगों को जोड़ने की बात करता है। क्या सिर्फ उनके धर्म को देख करके लोग गलत गलत मतलब जजमेंट दे रहे हैं, गलत गलत बातें कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से अलग रही है। यहाँ जनता उस व्यक्ति को पसंद करती है जो जमीन में से जुड़ा हो, जो काम करता हो। विजय की लोकप्रियता बढ़कर बहुत ज्यादा बढ़ी है और बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो एक एक्टर हैं, उनकी फिल्मों को आपने देखा होगा, बहुत सारी आपने देखी होगी, बहुत सारी बातें आपने देखी। लेकिन अब जो हाल ही में अभी जो घटनाएं घटने वाली 10 तारीख को देखेंगे, वो मुख्यमंत्री के शपथ लेने वाले हैं या नहीं है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और प्रार्थना जरूर करिएगा कि वही मुख्यमंत्री बने आने वाले समय में। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।